हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आज मैं आपको एमपी का एक लेक्चर लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियाँ लगी हुई हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की एमपीपीएससी की वैकेंसी लगी हुई है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, पटवारी की वैकेंसी। तो इन सारी वैकेंसियों के लिए आपका जो मेजर टॉपिक रहता है मध्य प्रदेश, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो और आज का जो टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के किले, दुर्ग और महल, यहाँ से तो आपको डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाला है। तो आपको जो पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप उनके नोट्स बनाते चलें, ये हमारी सलाह है आपको। आइए मैं अब आपको अपनी लेक्चर पे ले चलता हूँ और हम देखते हैं हमारी स्लाइड्स। तो हमारी जो पहली स्लाइड है मध्य प्रदेश के किले एवं दुर्ग। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम है हमारा मध्य प्रदेश के किले एवं दुर्ग। पहला जो हमारा दुर्ग है वो नरसिंहगढ़ का किला। नरसिंहगढ़ के किले की अगर मैं बात करूं तो ये राजगढ़ जिले में स्थित है। नरसिंहगढ़ का किला कहाँ है स्थित है? तो राजगढ़ जिले में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि कश्मीर मालवा के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो नरसिंहगढ़ के किले या दुर्ग को जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है? कश्मीर ए मालवा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। दूसरा है हमारा ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले में इसे किलों का रत्न कहा जाता है, जिसे राजा सूरज सेन ने ऋषि गालब की स्मृति में 500 ईस्वी में बनवाया था। इस किले का निर्माण किसने करवाया है? तो राजा सूरज सेन ने करवाया है। किन की स्मृति में? तो एक ऋषि गालब थे जिनके नाम पे ही ग्वालियर शहर की स्थापना हुई है, उन्हीं की स्मृति में करवाया है। इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है और ये गोपाचल पर्वत पे स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूर्व का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहते हैं, साथ ही साथ पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। गोपाचल पर्वत पे ये स्थित है। तीसरा जो है हमारा मांडू का दुर्ग। ठीक है, मांडू दुर्ग जो मांडू का किला है, यह एक विशाल पारकोटा है जिसमें 12 दरवाजे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरे के पूरे दरवाजों के नाम बताए हैं, जैसे जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा। ठीक है, ऐसे करके इसमें 12 दरवाजे हैं। इसे विशाल पारकोटा की संज्ञा दी गई है मांडू के दुर्ग को। अगला है हमारा पूरनमल का किला। पूरनमल के किले की बात करें तो यह रायसेन जिले में स्थित है। कहां पड़ता है पूरनमल का किला? तो रायसेन जिले में, जिसे शेर शाह सूरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं जीत पाया। जैसा आप जानते हैं कि शेर शाह सूरी की जो मृत्यु है वो रायसेन में हुई है। इसी किले को जीतते हुए एक बारूदी सुरंग पे वो बैठ जाता है और जिसके धमाके में उसकी मृत्यु हो जाती है और यह किला उससे अनछुआ रह जाता है। मतलब इस किले को शेर शाह सूरी विजित नहीं कर पाया था और इसका निर्माण जो है राजा राज बसंती ने करवाया है। ठीक है, पूरनमल का किला रायसेन में है, राजा राज बसंती द्वारा निर्मित है। अगला है आपका असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला जो है ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। असीरगढ़, ठीक है, जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दक्षिण भारत जाने के लिए बुरहानपुर के दर्रे से जाना पड़ता है और इसी दर्रे को और इस किले को हम दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि जो शाहजहां की जो पत्नी रहती हैं मुमताज महल, जिनकी याद में ताजमहल का निर्माण किया गया है, उस मुमताज महल की यहाँ प्रसव पीड़ा के दौरान यहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? असीरगढ़ के दुर्ग में। अगला है हमारा अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ के किले की अगर मैं बात करूं तो पन्ना के निकट इस दुर्ग को राजा अजयपाल द्वारा निर्मित कराया गया था। किसके द्वारा निर्मित कराया गया है? राजा अजयपाल के द्वारा। इसमें गिन्नौरगढ़ का किला स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? और ये तोतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तोते आते हैं और बहुत सी अलग अलग वैरायटी के तोते यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो उसके लिए ये अजयगढ़ के किले में जो गिन्नौरगढ़ का दुर्ग है ये प्रसिद्ध है। इसे महाराजा उदयवर्धन, ठीक है, महाराजा उदयवर्धन ने बनवाया था। किसे? गिन्नौरगढ़ के किले को। कहाँ पड़ता है ये? तो अजयगढ़ के दुर्ग में पड़ता है, पन्ना जिले में स्थित है। अगला है हमारा चंदेरी दुर्ग। चंदेरी दुर्ग की बात करूं तो अशोकनगर जिले में स्थित है। चंदेरी जो है अपनी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के 2 ऐसे शहर हैं, एक है आपका महेश्वर जो बॉर्डर वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा है चंदेरी। ठीक है, ये दोनों साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चंदेरी की साड़ियां प्रसिद्ध है, अशोकनगर में ये पड़ता है। चंदेरी दुर्ग जो है इसे प्रतिहार नरेश राजा कीरतपाल, ये एग्जाम में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंदेरी का दुर्ग बनवाया किसने है?
तो राजा कीरतपाल ने इसे बनवाया है। कब बनवाया है? तो 11वीं सदी में बनवाया है। अगला हमारा जो किला है वो है आपका बांधवगढ़ का किला। यह उमरिया जिले में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं बांधवगढ़ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क है जहां पूरे भारत का सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व बांधवगढ़ में स्थित है। हर 32 किलोमीटर पे एक बाघ यहाँ देखने को मिलता है। और बांधवगढ़ का जो नेशनल पार्क है यहाँ व्हाइट टाइगर भी पाए जाते हैं। उमरिया जिले में ये स्थित है और इसी राष्ट्रीय उद्यान में शेषशाही तालाब भी स्थित है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यहां से। अगला आते हैं हम ओरछा का किला। ओरछा के किले की अगर मैं बात करूं तो बेतवा नदी के तट पर बुंदेला राजाओं के शौर्य और त्याग की कहानी कहता हुआ प्रतीत होता है। ओरछा का किला कहां है? बेतवा नदी के तट पे है ओरछा, जो कि आपका टीकमगढ़ में पड़ता है, वहां स्थित है और बुंदेला राजाओं ने इसे बनवाया है। अगला जो हमारी स्लाइड में अगला किला है मंडला का किला। मंडला के किले में यहां गोंड वंश की राजधानी रहा है। जैसा कि आप जानते हैं मंडला गोंड नरेश और गोंड शासन यहां से चलता था, ठीक है। रानी दुर्गावती का यहां से शासन चला है जो कि गोंड शासिका थी और गोंडवाना की ये राजधानी रहा है मंडला। इसका निर्माण, इस किले का निर्माण राजा नरेश शाह ने करवाया था जो कि गोंड शासक थे, ठीक है। कौन? राजा नरेश शाह। इसमें राज्य राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह ने करवाई थी। ये एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है कि मंडला के किले में राज राजेश्वरी की स्थापना किसने करवाई है? तो निजाम शाह करके व्यक्ति हैं जिन्होंने मंडला के किले में राज राजेश्वरी की स्थापना करवाई है। अगला है दतिया का किला। दतिया के किले की बात करें तो बुंदेल नरेश वीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। दतिया का किला किसने बनवाया है? वीर सिंह देव ने इसका निर्माण कराया है। और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नरेश भवानी सिंह ने इसके द्वार पर लिखवाया है जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दतिया की दीवारों पे या दतिया के दरवाजे पे जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन ये पंक्तियां किसने अंकित करवाई हैं? तो नरेश भवानी सिंह उनका नाम रहेगा। अगला है हमारा नरवर का किला। नरवर के किले की अगर मैं बात करूं तो ये शिवपुरी जिले में स्थित है। राजा नल द्वारा यह किला बनवाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, नरवर का किला। अगला है मंदसौर का किला। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की विजय करके लौटते हैं, जब वो देवगिरी को हस्तगत कर लेते हैं, एलिसबुर्ग प्रांत को हस्तगत कर लेते हैं, तो उस समय वो लौटते में एक दुर्ग बनवाते हैं जिसका नाम है मंदसौर का दुर्ग, ठीक है। किसने बनवाया? अलाउद्दीन ने। अगला है अटेर और गोहर के किले। तो इसे भिंड जिले में स्थित है अटेर और गोहर के किले। ये एग्जाम में आ चुका है कि अटेर का किला कहां है? भिंड जिले में। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख महल, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को महलों का राज्य कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे महल है, कई सारे राजाओं ने यहाँ शासन किया है। ये महल राजाओं द्वारा अपने निवास एवं दरबार हेतु बनवाए गए थे, ठीक है। बात करें अगर ग्वालियर के महल की तो यहाँ जयविलास पैलेस अपनी भव्यता के लिए मशहूर है, जिसे जीवाजीराव सिंधिया का निवास स्थान है, ठीक है। जयविलास पैलेस किसका निवास स्थान है? जीवाजीराव सिंधिया का। अब ये एक म्यूजियम बन चुका है। जैसे ग्वालियर का जो म्यूजियम है, जब हम ग्वालियर घूमने जाते हैं तो हमें जयविलास पैलेस ले आया जाता है जो कि एक बहुत फेमस म्यूजियम है ग्वालियर का। इसे हम ग्वालियर के संग्रहालय के नाम से जानते हैं। इसमें जीवाजीराव सिंधिया ने मोती महल का निर्माण कराया है, ठीक है। ग्वालियर किले में स्थित गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह ने अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए करवाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि वो गुर्जरी जाति की रहती हैं, मान सिंह जो रहते हैं उनकी प्रेमिका जिनका नाम मृगनयनी है। तो इनका जो गुजरी महल है ये भी ग्वालियर के महल के अंदर बना हुआ है। अगला है हमारा मांडू के किले। तो मांडू महलों की नगरी है, ठीक है। मांडू को हम महलों की नगरी कहते हैं, साथ ही साथ मांडू को हम सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी भी कहते हैं। यहाँ रानी रूपमती का महल है, हिंडोला महल है, खरबूजा महल है और अशरफी महल। अशरफी महल की विशेषता यह है, यह अपनी बेल बुटों की पच्चीकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगला है हमारा रायसेन का दुर्ग, रायसेन का महल। तो रायसेन दुर्ग के महल में राजा राजबसंती द्वारा निर्मित राजा रोहित का महल तथा बादल महल, ये दो महल यहाँ स्थित हैं। और इत्रदार महल यहाँ एक दर्शनीय स्पॉट है। इत्रदार महल यहाँ का एक बहुत फेमस महल है जो कि रायसेन दुर्ग में पड़ता है। किसने बनवाया? राजा राजबसंती ने बनवाया था।
ये एग्जाम में आता है कि इत्रदार महल है कहाँ, तो रायसेन में है। फिर है हम चंदेरी के महलों पे। तो चंदेरी दुर्ग के महलों की अगर बात करें तो राजा कीर्तपाल द्वारा निर्मित नौलखा महल तथा हवा महल, ये दो महल यहाँ स्थित हैं चंदेरी। चंदेरी जो है साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहाँ पड़ता है, तो टीकमगढ़ में पड़ता है। ठीक है। अगला है हमारा मंडला के महल। मंडला के महलों की अगर हम बात करें तो मंडला जिले में दो महल हैं। राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित मोती महल जो रामनगर के जंगलों में, ठीक है, और दूसरा है बघेलिन महल जो मंडला के समीप नर्मदा के तट पे स्थित है। ये दो महल है, राजा हृदय शाह और बघेलिन महल, दोनों कहां पड़ते हैं, मंडला के महलों के अंदर। कुछ महल जो छूट गए हैं उनको हमने अन्य महलों करके आपको हेडिंग में लिखा हुआ है। अन्य महल की अगर हम बात करें तो जबलपुर में मदन शाह द्वारा निर्मित मदन महल 12वीं शताब्दी गोंड कला का एक नमूना है। कहां पड़ता है मदन महल, मदन शाह द्वारा निर्मित मदन महल कहां पड़ता है, जबलपुर में पड़ता है। किसने बनवाया था, तो मदन शाह ने बनवाया था। कौन सी कला का नमूना है, गोंड कला का। ओरछा दुर्ग में जहांगीरी महल स्थित है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जहांगीर जो रहते हैं उन्होंने ओरछा को भी जीत लिया है। वीर सिंह देव बुंदेला जो ओरछा के शासक रहते हैं वो उनके दोस्त रहते हैं और उनके विश्राम के लिए जहांगीरी महल ओरछा में बनवाया है जो कि अकबर के पुत्र हैं जहांगीर। ठीक है। अजयगढ़ दुर्ग में राजा अमन का महल अजयपाल द्वारा निर्मित है। अजयगढ़ दुर्ग में राजा अमन द्वारा निर्मित कौन सा है महल, अजयपाल द्वारा निर्मित है। अजयगढ़ दुर्ग में राजा अमन का महल है। ठीक है, राजा अमन का महल कहाँ है, अजयगढ़ के दुर्ग में। तो ये थे आपके प्रमुख किले, महल और दुर्ग। तो यहां से आपकी ये मध्य प्रदेश के लेक्चर्स में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो इसे आप देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को पॉपुलर बनवाएं। जैसा कि आप जानते हैं वैकेंसियां लगी हुई हैं, तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और सारे के सारे प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनको वॉच करें। थैंक यू वेरी मच।